नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मैं आज आपको दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित कार के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कार जिसका कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। आप सुरक्षित रहेंगे और ड्राइव कर सकेंगे। हम सब गाड़ी खरीदने के लिए बहुत सोचते हैं और देखते हैं कि कौन सा गाड़ी सबसे बढ़िया है, उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है, वो कितना मजबूत है, कहीं वो टीन का डब्बा तो नहीं है, साबुन की डिब्बी तो नहीं है। तो सब कुछ देखते हैं। आप इंजन का पावर देखते हैं। इंडिया में लोग ज्यादातर फ्यूल कंजप्शन भी देखते हैं और महंगी से महंगी गाड़ियां भी खरीदते हैं। और आपको पता है कि इंडिया में 4 लाख से लेके 10 करोड़ तक की गाड़ियां मिलती है। 25 करोड़ की गाड़ियां भी है जो आप खरीदने वाले खरीद सकते हैं। तो मैं आपको गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। आप बने रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाड़ी चुनना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको गाड़ियों के बारे में ही बताने वाला हूं, तो बने रहे अंत तक। गाड़ी खरीदते समय हम देखते हैं कि उसमें क्रूज कंट्रोल है कि नहीं। आजकल एडास का भी सिस्टम आ गया है, वार्निंग सिस्टम आ गया है गाड़ियों में, जो आपको बताएगा कोलिजन होने से पहले। तो वो सब भी देखते हैं। तो एक एक गाड़ियों की बात करूंगा। मारुति को जो रिव्यू देते हैं लोग भारत में, उसको कहते हैं कि बड़ा कमजोर गाड़ी है। वो तो ऐसे दबा के देखते हैं सीट मेटल को, वो अंदर में क्या बॉडी है उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद टाटा की गाड़ियों को कहते हैं कि बड़ा सेफ्टी रेटिंग है, बहुत मजबूत गाड़ी है। और बाकी गाड़ियां भी है, हुंडई भी है, टोयोटा भी है, होंडा सिटी भी है और होंडा की गाड़ियां भी है। तो अलग अलग ब्रांड है। बड़ी गाड़ी लंबी सोचते हैं कि लंबी गाड़ी होगी होंडा सिटी जैसे, तो उसका आगे तक पूरा निकला हुआ है, तो इम्पैक्ट ड्राइवर तक आएगा तो कम होगा। तो कई बातें आप सोचते हैं। लेने से पहले बजट भी देखते हैं और सोचते हैं कि उसमें हम सुरक्षित बच जाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मारुति की गाड़ियां जो है, जिसमें आप अल्टो, उससे पहले 800 था। अल्टो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकती है। मारुति बालेनो भी सबसे ज्यादा बिक रही है अभी। और अल्टो कहीं भी लेके चले जाइए, पहाड़ों में आप 4x4 लेके जाते हैं, उससे ज्यादा अल्टो वहां आसानी से चलता है। और आज भी अल्टो चल रहा है, हाईवे पे भी चल रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, पानियों में, सब जगह मारुति अल्टो चल रहा है। तो क्या मारुति अल्टो का हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है? मैं रिव्यू करने से पहले सर हर बात को जानना चाह रहा हूँ कि क्या मारुति अल्टो का एक्सीडेंट हो रहा है, बालेनो का एक्सीडेंट हो रहा है। गाड़ियां तो सबसे ज्यादा बिक रही है और हाईवे पे दिख भी रहा है, चल भी रहा है। आप भी देख रहे होंगे, अभी हम हाईवे पे ही है, तो इसमें भी गाड़ियां हर तरह की दिख रही होगी आपको। उसी तरह से टाटा की गाड़ियां हैं, हर तरह की गाड़ियां हैं, छोटे से लेके बड़े तक, पंच से लेके आप कोई भी ले लीजिए, टियागो ले लीजिए, कोई भी लीजिए, सब गाड़ी छोटी से छोटी गाड़ियां चल रही है। उसी तरह से महिंद्रा की गाड़ियां हैं, उन्होंने भी बहुत तरह के एसयूवी निकाल दिए, सब चल रहे हैं। एक्सीडेंट सबका होता है और उसमें जो गाड़ी के अंदर होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, मरे हैं। फिर आप सोचते हैं कि हमें मजबूत गाड़ी लेना चाहिए था। एक्सीडेंट देखने के बाद ये तो बहुत कमजोर गाड़ी है। तो सबसे मजबूत गाड़ी में आप क्या खरीदेंगे? मर्सिडीज की गाड़ियां खरीदेंगे तो खरीद लीजिए। मर्सिडीज की गाड़ी में लेडी डायना मर गई थी, इंग्लैंड की राजकुमारी कहिए, चार्ल्स की बीवी। वो मर्सिडीज में ही मरी थी, फ्रांस के अल्मा सुरंग में 1997 में। और जाकर सुरंग के अंदर उनकी गाड़ी टकरा गई और वो मर गए। हाई स्पीड पे था, उस समय ज्यादा नहीं था, 90 mph के स्पीड में था। तो मर्सिडीज में भी उनका डेथ हुआ। वो भी तो सेफ्टी रेटिंग बहुत बढ़िया होता है गाड़ी का। मर्सिडीज गाड़ी में साइरस मिस्त्री, सापरजी पालनजी मिस्त्री का जो ऑनर है, इतने बड़े आदमी, 40,000 करोड़ का मालिक, वो मर्सिडीज में मरे। पालघर में उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे, पीछे की सीट पे, वो भी आगे की सीट पे नहीं, पीछे की सीट पे बैठे हुए थे। आगे एक लेडी चला रही थी, 2 ऑक्यूपेंट आगे थे, 2 बीच के सीट पे, दोनों बैठे थे बिना सीट बेल्ट के। और गाड़ी 90 किलोमीटर के स्पीड में जाके डिवाइडर से टकराई और उसमें आगे वाले दोनों बच गए, पीछे वाले मर गए, जिसमें साइरस मिस्त्री भी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। गाड़ी चकनाचूर हो गया, आगे वाले घायल हो गए, बुरी तरह से हॉस्पिटल में है। उनका क्या हुआ नहीं पता, लेकिन उस समय तक तो नहीं मरे थे।
लेकिन साइरस मिस्त्री और पीछे के ऑक्यूपेंट थे वो मर गए। उसी तरह से BMW की दुर्घटना हुई है कई, जिसमें मर गए हैं। ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ कार का, क्रिकेटर का, आप जानते ही हैं। तो उनको अगर समय पर गाड़ी से नहीं खींच लिया गया होता, लोगों ने नहीं निकाल लिया होता, तो वह मर गए होते। इसमें आग लग गई थी गाड़ी में और एक्सीडेंट हो गया था, और वो गाड़ी में फंसे हुए थे। मर्सिडीज ही था, उसमें भी मर्सिडीज की SUV, तो उसमें भी एक्सीडेंट हुआ। वो बच गए बाल बार, क्योंकि समय पर उनको मदद मिल गया। सबसे मजबूत गाड़ी जिसको आप लोग मानते हो, रोल्स रॉयस फैंटम, 10 करोड़ की गाड़ी है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ गुड़गांव के हाईवे पे। गुड़गांव के हाईवे पे वो गाड़ी एक टैंकर से टकरा गया 200 किलोमीटर की स्पीड से, और गाड़ी ने जाके, रोल्स रॉयस ने जाकर टैंकर के पीछे से मारा 200 की स्पीड में, और गाड़ी में आग लग गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो जो फैंटम थी गाड़ी, उसमें कई लोग थे और उनके साथ काफिला भी था, उनका सिक्योरिटी की गाड़ी, एस्कॉर्ट की गाड़ी। तो उन लोगों ने समय पर फटाफट उनको निकाल लिया। इंजरी को जो घायल हुए थे, सीट बेल्ट खुला था, सब कुछ खुला था, इम्पैक्ट हुआ था, बुरी तरह से घायल हुए तो उनको निकाल लिया। लेकिन निकालने में जरा सी भी देर होती तो कोई नहीं बचता, क्योंकि पूरा टैंकर जल के राख हो गए और रोल्स रॉयस फैंटम का तो कुछ भी नहीं बचा, पर खच्चे उड़ गए और आग लग के जल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि गाड़ी खरीदने से पहले आप मजबूत गाड़ी खरीदिए, कोई नहीं मना किया है। लेकिन चाहे कितना भी मजबूत गाड़ी लेंगे आप, अगर आप ढंग से नहीं चलाएंगे तो मौत निश्चित है। इंडिया का रोड इडियट से भरा पड़ा हुआ है। आपको बहुत सारे इडियट्स मिलेंगे इस रोड पे, हाईवे पे, सड़क पे, शहरों में, सब जगह पापा की पड़ियां भी मिलेंगी और बिगड़े रईस जादे भी मिलेंगे। गाड़ियां मिल जाती है, उनको तमीज नहीं है, बदतमीजों की तरह चलाएंगे। उनको लगता है हम रेस करेंगे, रेस करना है तो रेस ट्रैक पे जाओ, हाईवे पे क्यों? खुद मरते हो, दूसरे को भी मारते हो। जो ट्रक चलाने वाले होते हैं, जो डैम्पर्स वाले होते हैं, जो डैम्पर चलाते हैं, पता नहीं उनको किस ध्यान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो बहुत सारे एक्सीडेंट करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे डैम्पर रैम कर देते हैं, पूरे की पूरी गाड़ियां उड़ा देते हैं। और पूरे दुनिया में कई जगह पे उनकी इनर्सिया इतनी ज्यादा होती है, हेवी गाड़ी होता है, थोड़ा सा भी ध्यान भटका, वो गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते लगती नहीं है, और सामने वाले का कल्याण हो जाता है। तो गाड़ी चलाते समय सेफ्टी का ध्यान रखना है। आप एक लिमिट पे तक सुरक्षित है। अगर आप एक लिमिट तक गाड़ी चलाएंगे तभी सुरक्षित है। अगर आपने ज्यादा स्पीड किया, ओवर स्पीड किया, तो जो इम्पैक्ट होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला है F बराबर ma। F मीन्स फोर्स, M मीन्स मास, ये मीन्स इनर्सिया, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर गाड़ी का वजन आपका ज्यादा है और स्पीड ज्यादा है तो उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। तो जैसे बंदूक की गोली होता है एकदम छोटा सा, एकदम छोटी सी गोली, और बड़े बड़े लोहा में छेद कर देता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है और हाई स्पीड से इंपैक्ट करता है तो फोर्स ज्यादा लगता है, वो उसको भेद देता है, बड़े बड़े कवच को भेद देता है। उसी तरह से एक तोप का गोला हाई स्पीड से जाता है तो बड़े बड़े दीवालों को तोड़ देता है, लेकिन उसी गोला को अगर धीरे से हाथ में लेके दीवार पे मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला ही है फिजिक्स का, कि जितना ज्यादा स्पीड से चलाएंगे, वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी है तो ज्यादा डैमेज करेगा। तो हाई स्पीड में अगर भारी गाड़ी है, उससे आपकी टक्कर होगी तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। आपकी छोटी गाड़ी है, आप हाई स्पीड से किसी को इम्पैक्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा, दोनों का होगा। जो इम्पैक्ट है वहां पे ज्यादा होगा। तो बहुत सोच समझ के चलाना है, ध्यान रखना है। मैं भी गलती कर रहा हूं, अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कैमरा की तरफ मेरा ध्यान बहुत कम है, आपने देखा होगा। और मैं कभी भी गाड़ी मुझे कंट्रोल नहीं करता है। मैं इतने साल से गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते हुए करीब हो गए 40 साल। तो 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं, तो मैंने गाड़ियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
एक लिमिट के बाद गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। आपको लगेगा कि गाड़ी क्या चला रहे हैं हम, 100 के बाद, कुछ गाड़ी 100 के बाद, कुछ 90 के बाद, कुछ 120 के बाद कांपने लगता है गाड़ी हवा में उड़ रहा है और आपका बैलेंस खराब होने लगता है। तो क्या जरूरी है, आप अगर 90 के स्पीड में चलाएंगे और 120 के स्पीड में चलाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत लंबा हाईवे है, बहुत लंबी दूरी तक जाएंगे तो आपको थोड़ा समय का फर्क पड़ेगा, लेकिन 90 किलोमीटर के स्पीड में 120 के स्पीड में आप दोनों एक ही समय में पहुंचेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट का अंतर होगा, तो स्पीड कम क्यों नहीं रखना है। आपका परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका रिलेटिव आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके, चाहे बिजनेस करके, आपने अच्छी गाड़ी, महंगी वाली गाड़ियां खरीदी कि हम उसमें सेफ रहेंगे, लेकिन उस महंगी गाड़ी को आपने 200 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ाया और मर गए। तो क्या फायदा वो महंगी गाड़ी खरीदने का। महंगी गाड़ी खरीदा है, आप रखिए, आप ऐश करिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीडिंग नहीं करना, ओवर स्पीडिंग से बचना है, रोड पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। और लेन ड्राइविंग बहुत जरूरी है, बार बार लेन नहीं चेंज करना है, अपने लेन में बने रहिए और एक लेन में चलिए। अलग अलग स्पीड का है, जिसको ज्यादा स्पीड में चलना है उसके लिए अलग लेन होता है, आपको पता ही है। तो जिसको ज्यादा स्पीड में चलना है उसको राइट के लेन छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, ओवर स्पीड करके जाएंगे। आप एक लेन में रहिए और गाड़ी को कंट्रोल में रखिए, चलते रहिए। बहुत मजा आता है ड्राइविंग करने में, ड्राइविंग से बढ़िया कुछ है ही नहीं। गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आपके गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट हमेशा लगा होना चाहिए। बिना सेफ्टी बेल्ट के आपका एयरबैग काम नहीं करता है। अच्छा, गाड़ी में एयरबैग तो लगा हुआ है, लेकिन अगर उसकी समय समय पर मेंटेनेंस नहीं होगा तो एयरबैग नहीं खुलेंगे, क्योंकि गाड़ियों में एयरबैग खुलने के लिए आगे का सेंसर जो है, जो इम्पैक्ट को सेंस करता है, वो सही होना चाहिए। उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी ठीक होने चाहिए कि सेंसर तो है लेकिन एयरबैग के साथ जुड़ा हुआ है, समय समय पर उसमें जंग लग जाते हैं तो कांटेक्ट नहीं बनाएगा। प्लस सीट बेल्ट अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो भी सेंस करता है कि अगर बिना सीट बेल्ट के है तो क्यों खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। अगर ड्राइवर बैठा हुआ है सीट बेल्ट के साथ तो ड्राइवर साइड का खुलेगा, को पैसेंजर का नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां नहीं बैठा हुआ है। तो बिना कारण के इम्पैक्ट होने पर क्यों एयरबैग को खोलना है, क्योंकि खोलने के बाद एयरबैग खराब हो जाता है, दूसरा लगाना पड़ता है, तो नहीं खुलता है। तो वो सब सेफ्टी फीचर होता है, तो इसलिए सीट बेल्ट तो हमेशा लगाना है। और फिर आपको जाइए, खरीदिए कोई भी गाड़ी। आप सावन के डिब्बी में चलिए, मारुति अल्टो में चलिए, 800 में चलिए, पंच में चलिए, चाहे रोल्स रॉयस में चलिए। आप स्पीड का ख्याल रखें और सुरक्षित चलें, सावधानी से चलें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और समय समय पर रुके। लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप रुके, चाय पीने, पानी पिए, थोड़ा फ्रेश हो, ठंडा पानी पिए, थोड़ा बैठे, थोड़ा आंखों को आराम दे, अदरवाइज आंख पे भी जोर पड़ता है तो उसके कारण भी आपको नुकसान होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कहना चाह रहा था और मोरल ऑफ द वीडियो क्या था, मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूं कि गाड़ियां सारे सुरक्षित हैं, आपको सेफ ड्राइविंग करना है। मैं यही कहना चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको पता चले कि कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फ्यूचर में मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं ट्रेवल पे, तो आपको ट्रेवल करते हुए वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो भी मिलेगा। उस वीडियो के लिए मैं एक नोटिफिकेशन देने वाला हूं कि मैं कब से शुरू करूंगा, कैसा शुरू करूंगा। तो आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।